स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जितने भी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लगभग 70 या 75 क्वेश्चन होंगे जो इस टॉपिक से होंगे, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसको लेकर। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, तो इस वजह से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार एग्जाम में जाने से पहले ये टॉपिक वाइज अब जो है आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वह है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी बताना है कि जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है हड़प्पा सभ्यता से वह कौन सा है। तो 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और ऑप्शन सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और ऑप्शन डी है निश्चित नहीं हो सकता। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, आपका जो है वह सही हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह बताना है कि इनमें से कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी है चीन की सभ्यता, और ऑप्शन डी जो है वह है ग्रीक की सभ्यता। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता, यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। बताना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह कहाँ तक विस्तृत थी। इसके लिए जो ऑप्शन ए है वह है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ऑप्शन सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल, और ऑप्शन डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इन चारों विकल्प में से आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह कहाँ तक विस्तृत थी। तो जो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इन स्थानों तक जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। जो घोड़े के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में वह कहाँ से मिले हैं। इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी वड़ावली, ऑप्शन सी मांडा और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो जो घोड़े के अवशेष मिले हैं इस क्वेश्चन के लिए जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए सुरकोटदा या सुतकोटदा। ये क्या है, यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, यानी कि ये बताना है कि सिंधु घाटी का जो स्थल था जिसका नाम है कालीबंगन वह कौन से प्रदेश में है। इसके लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो बताना है इनमें से कौन से प्रदेश में जो कालीबंगन है वह पड़ता है। तो जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया। यानी कि इसमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग हड़प्पा काल में मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में किया गया। ऑप्शन ए है सेल खड़ी, ऑप्शन बी है कांसा, ऑप्शन सी है तांबा और ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सेल खड़ी। इसका उपयोग हड़प्पा काल में मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह कौन से युग से संबंधित है। इसके लिए जो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है कांस्य युग से, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग से, ऑप्शन सी है पुरापाषाण युग से और ऑप्शन डी है लौह युग से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए कांस्य युग।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। बताना है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है शिकार और ऑप्शन डी है कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था व्यापार, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के निवासी। ऑप्शन ए ग्रामीण थे, ऑप्शन बी शहरी थे, ऑप्शन सी यायावर या खानाबदोश थे, ऑप्शन डी जनजातीय थी। तो जानते हैं हम, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ के जो निवासी थे उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो व्यापार था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा के जो निवासी थे वह शहरी थे, यानी कि इसके लिए जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी शहरी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो घर है वह किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन ए है ईंट से, ऑप्शन बी है बांस से, ऑप्शन सी है पत्थर से और ऑप्शन डी है लकड़ी से। तो सही जवाब जो है इस क्वेश्चन का वह है ऑप्शन ए ईंट से, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए गए थे वह किससे बने थे, ईंटों से बने थे। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी कांसे और औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी है जौ। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा कपास के उत्पादन में, यानी हड़प्पावासी जो हैं वह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो आपके लिए ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। ये जो 75 या 80 क्वेश्चन लगभग होंगे और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम से आए हुए क्वेश्चन हैं, इस वजह से सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। बताना है कि जिसने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की वह कौन थे। इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी पूरा पाषाण युग, ऑप्शन डी है दयाराम साहनी। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो जो सही जवाब है इसका वह होगा ऑप्शन बी लोथल, यानी पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैमाने के खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो जो पैमाने की खोज हुई वह कहाँ पर हुई ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है चहुंदड़ो और ऑप्शन डी है लोथल। जो सही जवाब है इसका वह हो जाएगा ऑप्शन आपका डी लोथल में। तो पैमाने की खोज कहाँ से हुई, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था। ऑप्शन ए शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, या फिर ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, या फिर ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या फिर ऑप्शन डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो जो सही जवाब है इसका, इस क्वेश्चन का, वह हो जाएगा ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज इन 4 वर्गों में जो था विभक्त था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। जो सिंधु सभ्यता थी उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम बताना है क्या है। इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन बी है सिंधु सभ्यता, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम माना गया है वह माना गया है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। आप पढ़ लीजिए। उनके विशाल महल और मंदिर थे, बी है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ऑप्शन तीसरा पॉइंट है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। अब क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग
कर सही कथनों को चुनिए, यानी कि सही कथन इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है एक दो तीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब इसका होगा वह होगा, तो देखिए उनके विशाल महल और मंदिर थे, ये तो गलत होगा। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, ये सही हो सकता है, तो चलिए हम इस पे टिक लगा लेते हैं। और तीसरा है वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि केवल इसका जो है दूसरा विकल्प सही है। तो दूसरा यानी केवल दो जहाँ होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल दो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज बताना है किस वर्ष में हुई थी। तो चलिए आपके ऑप्शन जो हैं, ए 1935 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1901 ईस्वी में और डी 1921 ईस्वी में। तो जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 ईस्वी में। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वह है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके बारे में कौन सी युक्ति जो है वह सही है। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो बताना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है सही है। तो जो सही जवाब है इसका वह हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यानी पशुपति जो है उनके प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों में सामाजिक पद्धति डॉट डॉट थी, यानी कि यहाँ पे जो डॉट डॉट है वहाँ पे कुछ भरना है। इनमें से हम चार ऑप्शन में से क्या भरेंगे। तो ऑप्शन ए है आपका उचित समानतावादी, ऑप्शन बी है दास श्रमिक आधारित, ऑप्शन सी है वर्ण आधारित और ऑप्शन डी है जाति आधारित। तो सामाजिक पद्धति कैसी थी हड़प्पा काल में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा उचित समतावादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया। तो आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है लोथल। यहाँ लोयल लिख गया है, लोथल होगा। तो सही जवाब जो इसका है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया, नखलिस्तान बाग कहा गया। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। यानी बताना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो संपूर्ण क्षेत्र था उसका आकार किस प्रकार का था। ए है वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार और डी है गोलाकार। तो जो सही जवाब है वो आपको बताना है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अलग कहीं। तो खेत के जो साक्ष्य हैं वह कहाँ से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन ए है रोपड़, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है बड़ावली। तो कहाँ से जोते गए खेत के साक्ष्य मिलते हैं ये बताना है। तो खेत के जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी कालीबंगा। यहाँ से क्या है, जोते गए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता में की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिलता है। तो ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन बी है चहुंदड़ो, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है वड़ावली। तो जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए कालीबंगा।
ईंटों के साथ ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो बताना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी सिंध। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है वह है कि सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार पाया गया, यानी बताना है जो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार मिला वह कहाँ से मिला। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में और ऑप्शन डी कालीबंगा में। यहाँ भी लोयल लिख गया है, यहाँ लोथल होगा ऑप्शन सी में। तो मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगा में। बताना है कि जो बृहद स्नानागार है वह कहाँ पाया गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन पे भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, यानी कि जो बृहद स्नानागार प्राप्त हुए वह कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला जो है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु और आद्य इंद्र। तो बताना है कौन से देवता के समान समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो जो सही हो जाएगा ऑप्शन इसका वह हो जाएगा ऑप्शन ए आद्य शिव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में है? इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है रोपण, ऑप्शन सी है वड़ावली और ऑप्शन डी आपका एक है जो हो जाएगा लोथल। जो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लिखा नहीं गया है, तो ऑप्शन डी होगा लोथल। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी वड़ावली और ऑप्शन डी हो जाएगा लोथल। तो इनमें से जो सही जवाब है वह बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि लोथल। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा लोथल। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताना है। ऑप्शन ए है जीवितों का टीला, ऑप्शन बी है कंकालों का टीला, ऑप्शन सी है दासों का टीला और ऑप्शन डी है मृतकों का टीला। तो जो सही जवाब है इसका वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो स्थानीय नाम इसका क्या है? मृतकों का टीला। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, वह है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। यानी कि आपको बताना है जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका जो प्रचलित नाम है वह क्या है। तो पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है लोथल सभ्यता, तीसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो यहाँ पे बताना है कि जो सबसे प्रचलित नाम है वह कौन सा नाम है। तो जो सबसे प्रचलित नाम है इसका वह हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? तो ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है बैल और ऑप्शन डी है हाथी। तो बताना है कि कौन सा पशु है जिसका सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर। तो जो सही जवाब है इसका वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बैल का, यानी कि बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन पाया जाता है जो सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरे हैं उन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, यहाँ हड़प्पा रहेगा, हड़प्पा कर लीजिएगा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए। ऑप्शन सी है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, ऑप्शन डी है अपने उद्योगों के लिए। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन जो है वह है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं,
ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी लोथल। लोथल जो है कहाँ पर स्थित है? यह स्थान भारत में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, यानी कि सबसे पुराना शहर भारत में जो खोजा गया वह कौन था? इसके लिए आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी सिंध। तो सबसे पुराना जो शहर था वह था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में और ऑप्शन डी चांदी की आहत मुद्रा में। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं ये बताना है। तो इसके लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हड़प्पा संस्कृति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है आपका कि सिंध सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये तो सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती है, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वह डी जो है ये गलत हो जाएगा, यानी यही असत्य है। तो जो इस क्वेश्चन के लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, असत्य कथन यही होगा, लोग लोहे से परिचित थे, यही आपका असत्य कथन हो जाएगा। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? क्वेश्चन नंबर 39 है, मांडा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन ए है चेनाब, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है रावी और ऑप्शन डी है सिंध। तो इनमें से बताना है जो मांडा है वह किस नदी के किनारे स्थित था। तो जो इस क्वेश्चन के लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए चेनाब नदी के किनारे मांडा जो है वह स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है यानी कि 40 है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो सही जवाब इसके लिए जो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी है रावी। तो जो पंजाब है वह किस नदी के किनारे स्थित है ये पूछा गया है। तो जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, सतलज नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 हो जाएगा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये कौन से जगह से पता चलता है ये बताना है। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है धौलावीरा में, लोथल में, ऑप्शन सी कालीबंगन में, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर में। तो जो सही जवाब इसका है वह हो जाएगा ऑप्शन ए धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन सी है पांडु, ऑप्शन डी है नीला। तो जो सही जवाब इसका होगा वह होगा ऑप्शन ए लाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है 43 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? बताना है कि जो सिंधु सभ्यता है वह किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। तो बताना है किस युग में पड़ता है ये। तो जो सही जवाब होगा वह होगा आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों से कुएं के अवशेष प्राप्त मिलते हैं? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की
विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो जो सही जवाब इसका है वह हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए दयाराम साहनी व राखल दास बनर्जी, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल एम ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एम रंगनाथ राव, ऑप्शन डी है माधव स्वरूप वत्स एवं वीबी राव। तो जो इसका सही जवाब है वह है ऑप्शन ए दयाराम साहनी व राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर कहाँ है ये बताना है। तो रंगपुर आपके ऑप्शन है पंजाब में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी सौराष्ट्र में। रंगपुर कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन जो है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी कर्नल टाड। तो जो सही जवाब है वह होगा ऑप्शन बी जॉन मार्शल। नेक्स्ट है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंध घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। यानी कि पशु की आकृति बताना है। तो ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है गधा, ऑप्शन सी बैल और ऑप्शन डी है हाथी। तो जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन सी बैल। नेक्स्ट है सिंध घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए है आत्मा और ब्रह्म में, ऑप्शन बी है कर्म कांड में, ऑप्शन सी है यज्ञ प्रणाली में और ऑप्शन डी है मात्र शक्ति में। तो बताना है जो सही जवाब इसका है वह कौन सा है। तो जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी मात्र शक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए सुरकोटदा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालकोट, ऑप्शन डी है कोट दीजी। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी कोट दीजी। ये क्या है? समुद्र तट पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धान्य कोठार, सी है सभा भवन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है सही है। तो जो सही जवाब हो जाएगा इसका वह हो जाएगा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन कौन सी पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन बी है कमल पुष्प की आकृति का, सी गोलाकार आकृति में, बी गोलाकार आकृति में, सी ग्रिड पद्धति में और डी त्रिभुजाकार आकृति में। तो जो सही जवाब इसका हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में। तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। ऑप्शन है आपके ए शेर, बी हाथी, सी गैंडा और डी जो है वह है बाघ। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए शेर का, यानी शेर का अंकन नहीं हुआ है, बाकी सभी के अंकन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी बताना है कौन सी धातु है जिससे परिचित नहीं थे। ऑप्शन है ए सोना एवं चांदी, बी तांबा एवं कांसा, सी टिन एवं सीसा और डी है लोहा।
तो जो सही जवाब इसका है वो है ऑप्शन डी, लोहा। यानी कि हड़प्पा वासी जो है वह लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशीय संस्कार का प्रमाण मिलता है? युगल समाधान, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? आपके ऑप्शन हैं कुंताशी, ऑप्शन बी है धोलावीरा, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है कालीबंगन। तो जो बताना है इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, लोथल। यहाँ लोयल लिखा है, लोथल कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिंडन, ऑप्शन बी है काटन, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, सिंडन। यानी कपास को कौन से नाम से पुकारा? सिंडन नाम से। तो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिंडन नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कुड़ाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है दैमाबाद, ऑप्शन डी है बड़ावली और ऑप्शन ई है रोपड़। तो बताना है कि रथ जो है तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, दैमाबाद। यहाँ से क्या हुआ? तांबे का रथ प्राप्त हुआ हड़प्पा काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर जो है कूट में देना है। कूट है चांदी, टिन और फिर तीसरा है सोना। तो ऑप्शन ए जो है 1, 2 एवं 3 दोनों है, ऑप्शन बी 1 एवं 2, ऑप्शन सी है 1 एवं 3 और ऑप्शन डी है 2 एवं 3। तो बताना है कौन कौन से धातु का आयात करते थे। तो जो सही जवाब होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, 1, 2 एवं 3। यानी कि जितनी भी ये तीनों धातुओं का आयात जो है हड़प्पावासी करते थे। तो जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रकार के कूट वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज़्यादा दिए जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, हड़प्पावासी लाजार्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से और डी बलूचिस्तान से। तो जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से, बदख्शां से। नेक्स्ट, अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल? ए मुंडीगाक, बी सुरतोगोई, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो जो इसका सही जवाब होगा ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है लोथल एवं सुत कागेडोर, सुत कागेडर, बी है अल्लाह दीनो एवं बालाकोट, सी है कुंताशी और डी है इनमें से सभी। तो जो इसका सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी जितने स्थल हैं सभी बंदरगाह थे, बंदरगाह नगर थे सिंध सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? जो पशुपति शिव या आद्य शिव का जो मोहर प्राप्त हुई उन पर किन किन जानवरों का अंकन प्राप्त होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जो ऑप्शन है व्याघ्र एवं हाथी, ऑप्शन बी है गैंडा एवं भैंस, ऑप्शन सी है हिरण और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट आप लगा लेंगे। ये क्वेश्चन कई बार जो है बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो बताना है नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा से, ऑप्शन सी है हड़प्पा से और ऑप्शन डी है वड़ावली से। तो इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, यानी यहाँ से नृत्य मुद्रा वाली कांस्य की मूर्ति प्राप्त होती है। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 65 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है रंगपुर। तो जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। अगला है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिलते हैं। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है चहुंदड़ो और ऑप्शन डी है लोथल। यहाँ भी लोयल लिख गया है, इसे आप लोथल कर लीजिएगा। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चहुंदड़ो से, यानी कि चहुंदड़ो से क्या मिलता है, एक ईंट मिलती है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिलते हैं। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार या चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल और ऑप्शन डी है रंगपुर। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल, यानी कि लोथल से ये क्या होता है, प्राप्त होता है, जिस पर एक जार प्राप्त होता है जो चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई। यानी कि स्वतंत्रोत्तर भारत में पूछा है कि सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से प्राप्त हुई। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो जो सही जवाब है 68, क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात, यानी गुजरात से सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। कौन सी फसल मुख्य खाद्यान्न नहीं था, यानी कि यहाँ पूछा है नहीं था। तो जो इसके लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन डी है गेहूं। तो जो सही जवाब इसका हो जाएगा वो हो जाएगा चावल, यानी कि चावल जो है इनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर है, ये क्या है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी और ऑप्शन डी लोहा। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। यानी कौन सा पशु है जिसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए। ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है गाय और ऑप्शन डी है हाथी। तो जो अवशेष नहीं प्राप्त हुए वह किसके अवशेष हैं, वह है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शेर के अवशेष जो है अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था। चहुंदड़ों का जो उत्खनन हुआ उसका निर्देशन किसने किया था। ऑप्शन ए है J.H. मैके ने, ऑप्शन बी है सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी है R.E.M. व्हीलर ने, ऑप्शन डी है सर ऑरल स्टीन ने। तो जो सही जवाब इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए J.H. मैके ने। तो चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किन्होंने किया था, J.H. मैके ने चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में जितने भी लगभग क्वेश्चन बन सकते थे सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता से, उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।